अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी गाइस, आज की जो हमारी वीडियो का टाइटल है वो है इंडिया रिचेस्ट विलेज वेयर एवरीवन इज रिच। चले वीडियो की तरफ। दोस्तों, जहाँ तक भारत के गांव की बात है तो उनके बारे में तो आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग गरीब होते हैं, उनके पास रहने के लिए पक्के घर नहीं होते हैं। और जहाँ तक आने जाने की बात है तो इसके लिए उन्हें खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन भारत का एक ऐसा गांव भी है जहाँ रहने वाला हर इंसान करोड़पति है, सभी के पास अपने पक्के घर हैं और एक से एक शानदार गाड़ियां हैं। यह गुजरात का एक छोटा सा गाँव जिसका नाम है बल्दिया। यहाँ के पोस्ट ऑफिस में भी 500 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा है और इस गांव के बारे में जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। आइए जानते हैं इस गांव में ऐसा क्या खास है। गुजरात में बसे बल्दिया नाम के इस गांव को करोड़पतियों का गांव भी कहा जाता है। ये इतना सुंदर है कि आपको पल भर में ऐसा लग सकता है कि आप किसी यूरोप के शहर में आ गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज के समय में इस गांव में रहने वाले 95% लोग विदेश में नौकरी करते हैं। यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि उनके बच्चे कीनिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ कई अलग अलग देशों में काम करते हैं। लेकिन इस गांव में होने वाले बदलाव की कहानी काफी रोचक है, क्योंकि शुरुआती दौर में गांव विकास से कोसों दूर था और लोगों को नौकरी ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ता था। लेकिन इस गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना विदेश नौकरी के लिए जाया जाए। इससे दो फायदे होंगे, पहला उन्हें अच्छा पैसा मिलेगा और दूसरा उनके गाँव की हालत भी काफी सुधर जाएगी। धीरे धीरे इसकी शुरुआत होने लगी और आज से कुछ दशक पहले तक तो कुछ ही लोग विदेश में नौकरी या व्यापार करने के लिए जाते थे। देखते ही देखते संख्या बढ़ती गई और एक समय ऐसा भी आया जब लगभग पूरा गांव ही विदेश में जॉब करने के लिए जाने लगा। ऐसा कहा जा सकता है कि आज के दौर में इस गांव के हर घर में कम से कम 2 लोग विदेश में नौकरी करते हैं। वहीं अपने परिवार वालों से मिलने और गाँव घूमने के लिए विदेश में काम करने वाले ये सभी लोग साल में कम से कम 2 से 3 महीने के लिए जरूर आते हैं। शायद यही वजह है कि लोग अपना पैसा इस गांव के पोस्ट ऑफिस और बैंकों में रखना चाहते हैं। बड़ी संख्या में पैसा होने से यहाँ कई बैंक हैं और उनके एटीएम्स भी हैं, जिनका फायदा गांव में रह रहे लोगों को होता है। कहने के लिए गांव है, लेकिन इसमें आज के जमाने में मौजूद सभी तरह की एडवांस फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। यहाँ मौजूद 8 बैंकों का पिछले 2 साल का डेटा देखें तो इसमें गांव के लोगों ने 1,500 करोड़ रुपए जमा किए हुए हैं, जो गांव के लिहाज से काफी बड़ी बात है। शायद किसी शहर के लोग भी बैंक में इतना पैसा नहीं जमा करते होंगे जितना इस गांव में रहने वाले लोगों ने किया है। हालांकि जब आप इस गांव में जाएंगे तो ज्यादातर बूढ़े लोगों को देखकर आप चौंक सकते हैं कि आखिर इस गांव में कोई नौजवान क्यों नहीं रहता। तो इसका जवाब है, ज्यादातर युवा पैसा कमाने के लिए विदेश निकल जाते हैं और उनके माता पिता गाँव के साथ घर की देखरेख का काम करते हैं। यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि उनके घर के बड़ों ने इसकी शुरुआत कई साल पहले की थी, जो आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी जारी है। यहाँ के लोगों ने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए विदेश का रुख किया था और आज इस गांव के लोग शहर से कहीं बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, जो उनकी बेहतर सोच और समृद्धि की निशानी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात में सिर्फ बल्दिया नाम का इकलौता करोड़पति गाँव नहीं है। इसके अलावा भी कई गाँव हैं जो बल्दिया की तरह ही धनवान हैं। आइए जानते हैं गुजरात के एक और समृद्ध गांव के बारे में। गुजरात में बसा एक ऐसा ही गांव है जिसका नाम है धर्मज। इसे ज्यादातर एनआरआई लोगों के गांव के नाम से पुकारा जाता है। बल्दिया गांव की तरह आपको इस गांव में भी बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, महंगी गाड़ियां और कई बैंक्स के साथ बड़े बड़े होटल्स नजर आएंगे। हालांकि ये सब देखने के बाद आप शायद यही कहेंगे कि गाँव तो सुविधाओं के लिहाज से देखने में तो एक शहर को भी मात दे सकता है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए तो उसमें भी ये गांव किसी शहर से पीछे नहीं है। यहाँ कई हॉस्पिटल्स बने हुए हैं और इलाज की बेहतर से बेहतर सुविधाएं भी मौजूद हैं। वैसे तो हमने आपको इस गांव की कई चौंकाने वाली बातें बता दी, लेकिन इस गांव की एक और चौंकाने वाली बात अभी बाकी है। यहाँ के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने गाँव की कोई मदद नहीं की थी, बल्कि इस गाँव के लोगों ने खुद मिलकर गाँव को इस लायक बनाया है और इसे देखने वाला कोई भी इंसान इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। लोगों ने दिखा दिया कि अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा हो तो कोई मंजिल दूर नहीं होती। चलिए अब आपको वीडियो खत्म होने से पहले बताते चलते हैं, कच्छ से थोड़ी दूर पर बसा एक ऐसा गांव जिसे करोड़पतियों का गांव कहा जाता है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। गुजरात का माधापुर भी एक ऐसा ही गांव है जो अपनी खुशहाली के लिए दूर दराज के शहरों तक पहचाना जाता है। इस गांव में
9 बैंकों की शाखाएं हैं और कई एटीएम भी लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इस गांव के ज्यादातर लोग लंदन में रहते हैं और साल 1968 में लंदन में रह रहे लोगों ने माधापुर विलेज एसोसिएशन नाम का एक संगठन बना लिया है। इसका मोटिव था माधापुर गांव के लंदन में रह रहे सभी लोग एक दूसरे से मिलते रहें। आज भी सभी लोग एक दूसरे से किसी न किसी इवेंट या फंक्शन के मारे मिलते रहते हैं, जो इस गांव की खुशहाली का कारण भी है। आज के समय में यहाँ 7600 पक्के मकान हैं और यहाँ रहने वाले हर शख्स के बैंक अकाउंट में कम से कम 15 लाख रुपए हैं। गांव में आज पढ़ने के लिए स्कूल और कॉलेज, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पताल और मंदिर भी है। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं है और वो काफी खुश नजर आते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने इन गांव के बारे में पहले कभी सुना था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वेरी शॉर्ट हनी, आई एम वेरी श्योर। बिल्कुल ऐसे मैं तो ये चीज़ें देख देख के शॉर्ट रह जाती हूँ कि वाकई हम अगर गांव देहात की बातें आती है तो हमारे जहन में कुछ और चीज़ें चल रही होती है कि हम इनसे बहुत अच्छे हैं, हम ये वेल ऑफ है। नहीं, अभी ये गांव देहात तो मुझे तो गांव तो कहीं से लग ही नहीं रहा था। सोसाइटी, हाँ बिल्कुल, पूरी सोसाइटी और वो भी रिच फैमिली की सोसाइटी और वेल ऑफ लोग वहाँ पे बसेरे कर रहे। और कैसे नहीं होंगे जो माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ा के और एकदम से माइंड रखा है कि हम अपने बच्चों को बाहर मुल्क भेज देंगे। वो लोगों ने ऑफकोर्स स्टार्टिंग में ये लोगों ने जॉब की होगी, फिर ये लोग आगे स्ट्रगल कर करके जब ये बड़े हैं, बिजनेस किया इन लोगों ने। अब कितने साल गुजर गए, अगर इनके बच्चों की शादियाँ भी लाजमी इन लोगों ने की होगी, कुछ लोगों ने वहाँ की होगी, कुछ लोगों ने यहाँ, तो उनको ये बिल्कुल भी फीलिंग नहीं है कि घर में हमारे माँ बाप है, बहन भाई है या वाइफ है, वॉटएवर जो भी चीज़ है। लेकिन ये लोगों को एक रस्म टाइप की बन गई कि हमें बाहर मुल्क में काम करना है। ये आपने देखा कि उन्होंने जो भी करा है खुद अपने बलबूते पर करा है। पूरे गांव का सारा जो वो लेके चले, वो बोले खुद उन्होंने डेवलपमेंट का काम पूरा बोले कि सरकार की तरफ से नहीं हुआ, ना सरकार ने की है, वो खुद उन्होंने अपने ओन से करा है, अपनी मदद से करा है। तो ये बहुत प्लस पॉइंट होता है। जैसे हमारे अगर आप पाकिस्तान के अंदर देख लो तो हमारे यहाँ पे मलिक रियाज साहब, आपको पता है, एक बड़ा नाम है उनका, ठीक है, और मिनी दुबई उन्होंने बनाया है, ठीक है, मिनी कराची। अगर ये और वहाँ चले जाएं हम लोग, ये क्या कहते हैं इनको, जो मिनी दुबई हाईवे पे है मिनी दुबई, अपना बनाया उन्हें बहरिया टाउन। तो आप वो देखो, लेकिन वो सिर्फ 1% ने करा है ना। वो तो चलो एक रिच बंदा था, उसने में नाम हो गया। तो उन्होंने ये सारा ये पूरा प्लान करा और डेवलपमेंट का काम उन्होंने करा। तो अगर आप वहाँ आओगे, आप देखोगे तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि आप दुबई में नहीं हो। और वो जो उन्होंने काम करे वो लाजवाब और आउट क्लास करे इसी तरीके से। तो ये तो लोगों की बात है, ये तो वहाँ के लोगों ने। मेन कहाँ आता है कि इंसान अगर कुछ करना चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, चांद पे जाने वाला भी इंसान ही है। हर चीज़, यानी ऐसे बड़े बड़े काम जो किए वो इंसान ही है ना। तो आप अपने आप को ये नहीं समझे किसी से कम थे कि यार हम ये तो ये नहीं। जब वो गया तो वो भी इंसान है। तो उनकी फैमिली सपोर्ट, देखिए फैमिली सपोर्ट, और उनका बोले पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब उनका काम चलता हुआ आ रहा है। उनके घर के 2 अफराद तो बोले एक घर में से 2 अफराद तो बाहर है ही है, मिनिमम 2 अफराद तो उनके बाहर है। और महीने में बोले साल में 2 महीने तो वो अपने घर में गुजारते हैं। और तो ये बोलते हैं कि जवान तो वहाँ नज़र आता ही नहीं गाँव में, सिर्फ ओल्ड एज। ये वाकई एक हैरानी वाली बात है। ओल्ड एज वहाँ पे होते तो मतलब जवान तो सारे गए हुए होते, उनको पता है वो तो लेकिन उन माँ बाप को भी लंदन में कि वो अपने जो कहते हैं कि हम बुढ़ापे में ये हमारी खिदमत करे, बेटा हो, इस तरह हम सामने देखे, हम मर जाएंगे तो ये चीज़ें नहीं। माँ बाप ने भी तो दिल पकड़ा है ना। 75% देखो एटीएम कार्ड में भी कम से कम भी 15 लाख से कम नहीं है। 15 लाख एक बंदे की, हाँ सिर्फ। और माशाल्लाह और 1500 करोड़ उनकी बैंकों में जमा है। 1500 करोड़ अपने दिल को मजबूत करके अपनी औलादों को भेजा है काम करने के लिए। और ये एक वहाँ का बल्दिया हमने देखा, वहाँ का बल्दिया हमने देखा कि वहाँ पे देखो इतना डेवलपमेंट का काम करा हुआ।
बल्दिया एक यहाँ भी है, ठीक है, और हमारे यहाँ पे भी मतलब बल्दिया का इलाका बहुत बड़ा है, ठीक है। वहाँ मतलब सड़कों का मतलब वही वाला देखो जो हाल है जो वहाँ पे है कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा, गवर्नमेंट ने देखो वहाँ भी नहीं करा, तो बना लिया कि ये गवर्नमेंट के काम है। हाँ, रोड बनाना, सड़कें तो हम बनाना, खुद सब कर सकते हैं। अगर हम यहाँ का, अगर हमारे बल्दिया की जगह बहुत बड़ी है, अगर हम तो वो भी बनाना चाहे तो वो भी एक सोसाइटी नुमा और हर चीज़ बन सकती है। काम चल रहा है, लेकिन मतलब कि जिस तरीके से वहाँ काम हुआ है वही हो जाती है ना हनी कि अगर सबका अगर एक्का हो, प्यार मोहब्बत हो, कि अगर आस पड़ोस भी है, ज़रूरी नहीं है कि आपके रिश्तेदार हैं तो आप एक साथ ज्वाइंट रहो, नहीं। अगर आपके पड़ोसी है तो पड़ोस में भी आप लोग इतना एक्का रखो, प्यार मोहब्बत रखो, चाहे वो गली वाले मिल बांट के जाओ, इनसे डिस्कस करो। तो वो लोगों ने भी ऐसे ही किया होगा कि एक दूसरे से डिस्कस करके वो सब एक देखो कितना अच्छा माहौल लेकर चल रहे हैं। और माधवगढ़ देख के तो मैं शॉर्ट रह गया यार, स्विमिंग पूल, हरियाली, अच्छा खेत, लोन, बोला यार माधवगढ़ वाकई यार सैल्यूट है उन लोगों को जिन्होंने इतनी मेहनत करके, और इतना उनके अंदर सेंस है। अच्छा, सेंस कैसे नहीं होगा? नहीं, मेरी बात सुनो, अगर हम बाहर मुल्क जा रहे हैं तो वो जब आ रहे अपने घर को अगर संवार रहे हैं तो उनका माइंड क्या बना हुआ है, बाहर मुल्क में हमने ऐसे घर देखे, ऐसी बिल्डिंग, इसी तरह का मटेरियल नहीं, और डिजाइनिंग दे रहे हैं। वो अपना घर नहीं, उन्होंने घर को तो सवारा उन्होंने ये भी सवारा कि ये पूरा सवरे हमारा जो विलेज है। हाँ। उन्होंने अगर अपने घर की, जैसे हमारे यहाँ पे काफ़ी लोगों की सोच है कि भाई मेरे पास है तो मेरा ही है, कुछ लगाना नहीं है, तो ये चीज़ नहीं है ना। वहाँ पे उन्होंने सब ने मिल के एका करके, एक कम्युनिटी बनी हुई होगी, सब ने मिल के एका करके देखो अपने पूरे विलेज को संवारा। बिल्कुल, जैसे कि वो ड्रामे में तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो तो हमारे गोकुल धाम सोसाइटी पाकिस्तान में मैं नहीं समझ सकती हूँ कि कोई और मुल्क में भी नहीं देखता होगा ड्रामा। यानी कि ये बात हकीकत है, वहाँ ऐसा होता है, ठीक है। ड्रामा जो बनाया है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, यानी कि ये हकीकत है, लेके चले, वो भी कितनी खूबसूरत सोसाइटी है। अब देखते हम जब बल्दिया, माधवगढ़, ये तो देखो वो अपने पूरे विलेज को संवारते, तो ये वाकई में ये यानी कि है। आपने भी देखा है तारक मेहता का जो उल्टा चश्मा, उसमें बूढ़े जवान बच्चे सब लाइक करते हैं, बहुत अच्छे देखते हैं, मैं खुद भी देखती हूँ बहुत शौक से। और वहाँ पे ये चीज़ें दिखाई गई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल के सब रह रहे हैं, एवरीबॉडी सेम सब। तो जो ये हम बता रहे हैं, हम देख रहे होते हैं बल्दिया का ये इधर, तो ये लोगों ने अपनी एक सोसाइटी बनाई, तो क्या वहाँ पे कुछ लोग मिलके नहीं रह रहे होंगे? एक ही तो कम्युनिटी के लोग नहीं रहते होंगे, सब मिलके रहते, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि यार सबके पास है भी, ये नहीं कहेंगे कि नहीं है, तो प्यार मोहब्बत से एक दूसरे, लेकिन क्या ला के सिर्फ गए होंगे बाहर अपना ही, वो गए भी होते तो बताते नहीं है कि यार गए। तो अपना एरिया अगर हम खुद संवारना चाहे, हम कोशिश करें, जैसे कि यार हम ये देख रहे विलेज बल्दिया, माधवगढ़ और कुछ और विलेज थे जो हमने देखे, जो ये अपने पूरे विलेज के लिए अपना काम करे ना। गाँव तो मुझे कहीं से मतलब नहीं ना था। बिल्कुल, और इसी तरह देखो सफाई का जिस तरह ख्याल घर में रखते हैं, हम अपने खूबसूरत शहर बनाते हैं मुल्क के, हमारे जो एक क्या कहते हैं वो जो ये लोगों ने पूरा संवारा है, स्विमिंग पूल के अलावा जो अपना एरिया जितना भी ये लोगों ने सजाया है, संवारा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ माँ बाप से मिलती है। माँ बाप अपने बच्चों को दिल को सख्त रख के पढ़ा कर आगे तक भेजते हैं, वही नॉलेज बच्चों में रहती है। इसी तरह सजाया संवारा है, तो इसी तरह खुदा है आप अपने घर को संवारो, सजाओ, अपने दिल को सजाओ, साफ़ सुथरा रखो, और आपकी आने वाली नस्लें भी इसी तरह ही आपकी तरह ही बनेगी और आपकी तरह ही आगे मजबूती से काम करेगी और इसी तरह ही दिलों में राज करेगी। तो हम इसी तरह ही आगे भी हम मज़े की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे और छोटे छोटे मैसेजेस भी देते रहेंगे, और आप हमें इसी तरह प्यार करते रहें। और हम आपसे इजाज़त लेंगे, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।